नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे जेटीईकेटी के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही जब से कंपनी ने रिजल्ट को पेश किया है। रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट खराब आए। इसके बाद कंपनी की बात करें तो कंपनी में लगातार जो है गिरावट, आज की बात करें तो आज भी जो है कि 5-6% के आसपास कंपनी में गिरावट देखने को मिली। देखा जाए तो लोगों ने दोस्तों रिसेंट में ही कंपनी के हाई की बात करें तो लगभग 167-168 के आसपास था कंपनी का हाई। अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो हो सकता है किसी ने 160, 165, 150 के प्राइस पे भी बाइंग किया होगा। बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों इस स्टॉक में फंस गए, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। अभी इस स्टॉक में करना क्या है जिससे रिलेटेड हम बात करें। हम आगे जेटीकेटी इंडिया के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो आज के दिन भी ये कंपनी लगभग 6.5% के आसपास गिरावट दर्ज कर रहा है। अगर ऐसे हम 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में ये कंपनी 17 से 18% डाउन हो गई। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंपनी एक समय मतलब क्या है कि 140 रुपये की प्राइस के आसपास चल रही थी। अगर एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में 23 से 24% की कंपनी डाउन हो गई। यहाँ पे अगर हाई की बात करें तो वही 145 रुपये के आसपास है। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे दोस्तों, 6 महीने में कंपनी ने लगभग 30% का रिटर्न बना के दिया है। इतनी गिरावट होने के बाद बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कि जाने के बाद बाइंग किया है। इसके पहले इस कंपनी की बात करें तो 100 के नीचे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। जब 100 के नीचे था दोस्तों तब हमने कई बार वीडियो बनाया। आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड स्क्रीन में भी आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं वाइट रेट में देखा 27%। एक साल की बात करते हैं तो एक साल में 26% कंपनी मतलब माफ़ करना रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इसके पहले ये स्टॉक वही 80-82 के आसपास चल रहा है। इस कंपनी के दोस्तों देखिए कुछ नेगेटिव पॉइंट है तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जिसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव साइन की बात करते हैं दोस्तों तो ये कंपनी एक मतलब क्या कंसोलिडेशन से या गिरावट से जो है कि प्रॉफिट में आई थी, जो कि मतलब आप देख सकते हैं 150 के टारगेट को 150 की प्राइस को अचीव किया था। अगर हम मैगजीन चार्ट पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों तो इस कंपनी का देखेंगे तो कंपनी एकदम मतलब एक नया हाई भी लगाया था इस कंपनी ने। जेटी किसकी कंपनी दोस्तों तो आपसे बताना चाहते हैं, जेटीकेटी कॉर्पोरेशन जो है कि टोयो जो भी मतलब दोस्तों टोटा कंपनी है उसकी जो है सब्सिडरी है। कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो आप देखेंगे यहाँ पे एक दिन पहले कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स आने के बाद इस कंपनी में अपने को गिरावट देखने को मिली। दरअसल देखा जाए तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे 14 करोड़ के आसपास। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है कंपनी ने कितना 8 दिसंबर 2022 को ये कंपनी आप देखेंगे तो 168 रुपये का हाई लगाती। लो की बात करें तो 12 मई 2022 को 66 रुपये पे ये कंपनी आती है। मतलब दोस्तों आपसे बता दें इसके पहले ये कंपनी 2022 में ही आप देखेंगे तो 100 के नीचे चल रही थी। अगर इस कंपनी में हम वैल्यूम की बात करें तो इतना पहले वैल्यूम नहीं बनता था। लगभग देखा जाए तो 11 लाख टोटल 1 मिलियन के आसपास वैल्यूम बने हैं, जिसमें 42% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। अगर हम कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं दोस्तों तो इतना कुछ खास जो है कि प्रेस रिलीज फाइनेंशियल अपडेट जो है कल का था। यहाँ पे देखा जाए तो बोर्ड मीटिंग भी कंपनी के खत्म हो गए 9 फरवरी को। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 40-50 पैसे के आसपास डिविडेंड पे करती है। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मेरे पॉइंट से पॉजिटिव है। दोस्तों इस स्टॉक में फंसे हैं तो हम उनसे बताना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले आप इसके कस्टमर बेस को देखिए। कौन है दोस्तों कस्टमर बेस में? इंक्लूड मारुति सुजुकी, टोयोटा, टाटा मोटर, महिंद्रा, जनरल मोटर्स, फैट इंडिया, सुजुकी, मतलब दोस्तों तमाम जो है बड़ी बड़ी कंपनियां इस कंपनी के कस्टमर है। अगर हम मैन्युफैक्चर कैपेसिटी की बात करते हैं तो कंपनी का जो है कि 8 मैन्युफैक्चर है कंपनी का प्लांट इंडिया में। और अगर ऑनर प्लांट्स की बात करते हैं तो गुरुग्राम में, देहरादून, चेन्नई, स्टैंड एंड बवल में भी है कंपनी के। अगर हम स्ट्रॉन्ग प्रमोटर की बात करते हो तो सबसे बड़ा इसमें स्ट्रॉन्ग प्रमोटर जो है दोस्तों जेटीकेटी कॉर्पोरेशन। रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों इस कंपनी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट रखते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी की मार्केट कैप को देखेंगे तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों 110 करंट प्राइस चल रहा है। जैसा कि देखा दोस्तों तो इस कंपनी 201 रुपये का हाई लगाया था। 66 का कंपनी का लो है। पी की बात करें 35 का, बुक वैल्यू की बात करें 27 का। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है जैसा कि हमने देख लिया। देखा दोस्तों तो ऑटो सेक्टर वाली, ऑटो एंसेलरीज वाली बहुत ऐसी कंपनियां दोस्तों जिनका देखा तो ROE जो है कि सिंगल डिजिट में रहता है। एक का फेस वैल्यू है। अगर हम कंपनी के कंपटीटर की बात करते हैं दोस्तों तो इसका कंपटीटर भी आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर रहेंगे दोस्तों। ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करते हैं दोस्तों, सेल्स देखा जाए तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस पर अपने को डाउन देखने को मिला है, जिसके कारण मार्केट में हो सकता है कि थोड़ी सी पैनिक इसके कारण भी देखने को मिल सकती है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम सेल्स की बात करते हैं दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, क्वार्टर बेसिस पे डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, क्वार्टर बेसिस पे डाउन है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जो है कि डाउन है। जैसा कि हमने देख ही लिया दोस्तों 14-15 करोड़ के आसपास कंपनी जो है कि प्रॉफिट जनरेट किया था। ईपीएस की बात करते हैं ईपीएस भी कंपनी के डाउन ही है। अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स भी कंपनी का देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोइंग मोड में, जो कि हम पीएनएल की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ग्रोइंग मोड में है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का देखा जाए तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रोइंग मोड में है। ऐसे में अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो सेल्स ग्रोथ कंपनी का देखा है तो लॉन्ग टाइम में कंपनी
देखिए दोस्तों, ऑटो इंसलरीज वाली ही कंपनियां इस समय स्ट्रगल कर रही है। 4% 5% ही उनके लिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा निकालना मतलब भारी पड़ रहा है। ऐसे में इस कंपनी की बात करें तो सब जो है कि सिंगल डिजिट में है। टीटीएम में अपने को कुछ दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ। अगर हम सीजीआर की बात करते हैं तो कंपनी ने एक साल में 30% का रिटर्न भी बना के दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 7 का है। कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये बहुत ही छोटी कंपनी है। ऐसे में डेट की बात करें तो 60 करोड़ का डेट है, 640 करोड़ का रिजर्व्स है। ऐसे में दोस्तों अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर फंस गए हैं या सोच रहे हैं कि हम फंस गए दोस्तों, बहुत गिरावट हो गई। देखिए दोस्तों, बताना चाहते हैं कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। और अगर इसमें प्रमोटर की बात करें तो सबसे बड़ा प्रमोटर कौन है दोस्तों? जेटीईकेटी कॉर्पोरेशन, जो कि देखा जाए तो मतलब कंपनी जो है कि विदेशी है, ग्लोबल लेवल की कंपनी है। अगर हम मारुति सुजुकी की बात करते हैं दोस्तों, तो मारुति सुजुकी भी इस कंपनी का आप देखेंगे तो लगभग 5.5% शेयर होल्डर है अभी तक। जब तक देखा जाए तो दोनों जो है कि अभी तक कुछ भी सेल नहीं किए हैं। अगर हम ऐसे में एफआईज की बात करते हैं दोस्तों, तो एफआईज के पास भी इस स्टॉक में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम होल्डिंग्स उन्होंने सेल नहीं किया। चलिए, सेल तो किया है दोस्तों, सेल करते जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो अभी तक जो है कि बहुत ज़्यादा होल्डिंग सेल नहीं किया, लगभग 4% के आसपास है। डीआईएस की बात करते हैं तो डीआईएस ने भी कुछ इतना स्टेक को सेल नहीं किया है। देखा जाए तो उनके पास भी 4.5% के आसपास है। पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास भी देखा जाए तो 15% के आसपास होगा। इसमें देखा जाए तो मुकुल अग्रवाल, देखा जाए तो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनके पास इस स्टॉक में लगभग 1.5% के ऊपर स्टेक। तो 2 दिन से अपने को जो है कि गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी की बात करें तो ये ऑटो इंसलरी में कंपनी काम करती है, ऑटो सेक्टर को बिलोंग करती है। ये कंपनी ऑल टाइम हाई से मतलब बाउंड बिग हाई से कहने की बात दोस्तों बताना चाहते हैं, लगभग 35% कंपनी डाउन है। अगर हम इस कंपनी में वैल्यूम की बात करते हैं दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि इस कंपनी में 2 दिन से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और कंपनी में दोस्तों बताना चाहते हैं कि हैवी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो मतलब आपसे बताना चाहते दोस्तों गिरावट क्यों हो रही है। सबसे पहले जो रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं दिमाग में, उनके माइंड में दोस्तों देखिए, Q3 का रिजल्ट एक्चुअल में इस कंपनी का रिजल्ट ही मतलब दोस्तों कारण नहीं है। आपसे बताना चाहते हैं अगर रिजल्ट भी अच्छे थोड़े से आ जाते या जो है कि मार्केट एस्टिमेशन को बीट कर जाते, तो भी इस स्टॉक में मुझे प्रॉफिट बुकिंग देखने की उम्मीद थी। क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक बताया ना हमने कि लगभग 66 रुपये की प्राइस से जो है कि इस कंपनी का लो है। तो ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में देखेंगे लगभग 13 लाख शेयर जो कि कल ट्रेड हुए थे। आज की बात करें तो आज भी कंपनी में लगभग 14 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं टोटल। अगर हम ऐसे में बात करते हैं दोस्तों, तो इस कंपनी का देखेंगे, इसके पहले इस कंपनी में एक अच्छी खासी मतलब क्या 2% की तेजी, फ्लैट कारोबार यहाँ पे देखा जाए तो मतलब कंपनी में देखा जाए तो दोस्तों इतना कुछ खास वैल्यूम बनता भी नहीं था। और कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर रही थी। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो इतना कुछ खास जो है कि माल नहीं उठाया जाता। लेकिन दोस्तों इसके पहले देखेंगे तो 40% 45% के आसपास माल उठाया जाता है। के टीम अपने को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं जिनके पास भी है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जिन्होंने भी 160 की प्राइस पे बाइंग किया, 150 140 की प्राइस पे बाइंग किया, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की बात करें दोस्तों, तो चलिए कोई भी मान लीजिए ऑटो इंसलरीज वाली कंपनी है, तो उनके क्या रिजल्ट बहुत सुपर डुपर हिट आया दोस्तों। 4 या 5% या मुश्किल से 10% की तेजी अपने को देखने को मिली है। तेजी का मतलब उनके जो रिजल्ट है, Q3 के रिजल्ट है दोस्तों, उसमें जो जंप है 10% 15%, मतलब बहुत ज़्यादा दोस्तों, बहुत ज़्यादा अपने को हैवी जंप नहीं देखने को मिला है। ऐसे में इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। और आपसे बताना चाहते हैं दोस्तों, इस कंपनी के अगर 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो ये कंपनी लगभग आप देखेंगे तो जो इसका मतलब कितना 150 की प्राइस को इस कंपनी ने तोड़ा था, जो कि इसको कई दिनों से मतलब तोड़ नहीं पाई थी कंपनी। उसके बाद इस कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो आज भी जो है कंपनी 26% का रिटर्न बना के दे रही है। बहुत सारे टेस्टर दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं 66 की प्राइस पर बाइंग करके जो है कि लगभग उनको डबल हो रहा था प्रॉफिट। तो दोस्तों बताना चाहते हैं उन्होंने जो है कि इसमें जो है कि 150-200% के आसपास जो है प्रॉफिट मिलने के बाद कंपनी में जो है कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो ऐसे में दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग होना ही था स्टॉक में, कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं। जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। कंपनी की बात करें तो कुछ नेगेटिव ज़्यादा है इस कंपनी। नेगेटिव की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा इसके Q3 के रिजल्ट। छोटी कंपनी दोस्तों, इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी जाती है। अगर एक रिजल्ट भी इनके लिए जो है कि खराब ही थोड़ा सा ही दोस्तों डिसअपॉइंट करते हैं दोस्तों मार्केट को, तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा मतलब गिरावट हो जाती है छोटे स्टॉक में। देखा दोस्तों तो Q3 के रिजल्ट इस समय इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव साबित हुआ है। अगर स्टॉक में गिरावट है दोस्तों, तो हो सकता है कि स्टॉक 90 से 100 के बीच में ट्रेड हो सकता है। अगर हायर साइड की बात करेंगे दोस्तों, तो ये स्टॉक 120 रुपये तक जा सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।